हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमसे असत्य कथन के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पर विकल्प नंबर 1 देखें तो यहाँ विकल्प नंबर एक क्या कहता है कि रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। तो बच्चों रेडॉन क्या होता है? Ra, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 88। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 226 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। जब इसका बच्चों क्षय होता है तो इसका अल्फा क्षय क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर Rn, रेडियम, Rn। बच्चों रेडियम से, यहाँ पर रेडियम के डीके से क्या प्राप्त हो रहा है? हमें रेडॉन प्राप्त हो रहा है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 86 होता है। और साथ में इसका परमाणु द्रव्यमान 222 प्लस बच्चों यहाँ पर हीलियम नाभिक से हीलियम 2 4। तो बच्चों ये विकल्प तो सही है यहाँ पर कि कहते हैं रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम रेडियम का क्षय करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? रेडॉन और अल्फा का प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है, अर्थात यह सत्य नहीं होगा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर विकल्प नंबर बी है, हीलियम अक्रिय गैस है। तो बच्चों हीलियम कहाँ का है बच्चों? 18वें समूह का, 18th ग्रुप का सदस्य है, 18वें समूह का। अब जो 18वें समूह का सदस्य है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और ये 18वें समूह का सदस्य है, 18वें समूह का। और 18वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? अक्रिय समूह, अक्रिय समूह। और इस समूह के सभी सदस्य कैसे होते हैं बच्चों? अक्रिय होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं हीलियम क्या है? अक्रिय गैस होगी। तो ये विकल्प तो बच्चों सही है, और हमसे असत्य पूछा है तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। अब बच्चों विकल्प नंबर सी है, जीनोन सभी अक्रिय गैसों से सबसे अधिक क्रियाशील है। तो बच्चों जितनी भी अक्रिय गैस है वर्ग 18वें समूह में, उसमें जीनोन सबसे क्रियाशील होती है, क्योंकि बच्चों जीनोन के ही ज्यादातर मुख्यतः कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जैसे कि जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड या फिर जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड या जीनोन फ्लोराइड या जीनोन O3। तो बच्चे जीनोन ही यहाँ पर अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है, इसलिए सबसे क्रियाशील होता है। तो बच्चे ये विकल्प भी सही है, और यहाँ पर अगर ये सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों हमसे यहाँ पर असत्य पूछा है। अब जो विकल्प नंबर डी है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है। तो बच्चों यहाँ पर वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस कौन सी होती है बच्चों? आर्गन होती है, ना कि हीलियम। तो बच्चों ये विकल्प यहाँ पर गलत है, तो यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, जो कि गलत है। और ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।